She told me up there, she said, "You remember that chair, Bill?" And I said, "Yes, honey, I remember." So that's what she's thinking about, wasn't it? Yeah. She said, "Well, they won't take this one. This one's paid for." She said, "Sit down just a minute, I want to talk to you." वहाँ पर उसने याद दिलाते हुए मुझे कहा, बिल, क्या तुम्हें वो कुर्सी याद है? मैंने कहा, हाँ प्यारी, मुझे बिल्कुल याद है। उसने कहा, जो तुम सोचते थे क्या वो ये नहीं है? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, खैर, वो इस कुर्सी को नहीं ले जा सकेंगे, इसकी कीमत अदा हो चुकी है। उसने कहा, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। I said, "Honey, I don't understand this." And she said, "Promise me, Billy. Promise me that you won't worry anymore. You're going back now." I said, "Promise me you won't worry." And I said, "I can't do that whole." और मैंने कहा, प्यारी, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। और उसने कहा, मुझसे वादा करो बिली, मुझसे वादा करो, तुम आइंदा फिक्रमंद नहीं होगे। अब तुम वापस जा रहे हो। और फिर कहा, वादा करो कि आप हमारे लिए फिक्रमंद नहीं होगे। और मैंने कहा, होप, ये मुझसे नहीं हो सकता। Just then I come to. It was dark in the room. I looked around and I felt her arm around me. I said, "Hope, are you here in the room?" She started patting me. She said, "You go make me that promise, Bill? Promise me you won't worry no more?" I said, "I promise you." और फिर मैं होश में आ गया और कमरे में तारीकी फैली हुई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा और मैंने उसके बाजुओं का लम्स महसूस किया। मैंने कहा, होप, क्या तुम कमरे में मौजूद हो? उसने मुझे थपकना शुरू कर दिया। उसने कहा, बिल, क्या तुम मुझसे वादा कर रहे हो? वादा करो, तुम फिक्रमंद नहीं होगे। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ। And when then she patted me 2 or 3 times and she was gone. I jumped up and turned on the light, looked everywhere. She was gone. But she's just gone out of the room. She isn't gone, she's still living. She was a Christian. और फिर मुझे 2 या 3 मर्तबा थपकियां देकर गायब हो गई। मैं उछल कर खड़ा हो गया और बत्ती जलाई और हर तरफ देखा, लेकिन वो जा चुकी थी। लेकिन वो सिर्फ कमरे से बाहर चली गई थी। वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो अब भी जिंदा है। वो एक मसीही खातून थी। Billy and I went to the grave here some time ago, packing a little flower for his mother and sister, just on an Easter morning, and we stopped. The little fellow started crying. He said, "Daddy, my mom is down there." कुछ अरसे बाद मैं और बिली ईस्टर की सुबह उसकी माँ और बहन के लिए फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान गए और हम रुक गए। मासूम बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा, डैडी, मामा यहाँ है। I said, "No, honey, no, she ain't down there. Sister ain't down there. We got a folded over grave here, but way across the sea there's an open grave where Jesus rose, and someday he'll come, he'll bring sister and mama with him." मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे बेटे, नहीं, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन यहाँ है। हमारे पास यहाँ ढकी हुई कब्र है, लेकिन दूर समंदर पार एक खुली हुई कब्र है जिसमें से यीशु जी उठा, और किसी रोज यीशु आएगा और तुम्हारी बहन और माँ को साथ ले जाएगा। I'm on the battlefield today, friends. I just can't tell anymore. God bless you. Let's bow our heads a minute. दोस्तों, आज मैं मैदाने जंग में हूँ। मैं अब कुछ नहीं बता सकता। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। Oh Lord. Many times, Lord, I'm sure people don't understand when they think these things come easy. But there's a great day coming when Jesus shall come and all these sorrows will be wiped away. I pray, Heavenly Father, that you help us to be prepared. And ऐ खुदावंद, मुझे यकीन है
खुदावन कि बहुत दफा लोग समझ नहीं पाते जब वो ख्याल करते हैं कि ये चीजें आसानी से आ जाती हैं, लेकिन एक अजीम दिन आ रहा है जब यीशु आएगा और ये तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी मदद फरमा ताकि हम तैयार हो सकें। That last promise when I kissed her on the cheek that morning and I'd meet her there that day, I believe she'll be standing at that post screaming my name. उस सुबह मैंने उसके रुखसार को चूमकर मैंने उससे आखिरी यही वादा किया था कि उस अजीम रोज मैं उससे मिलूंगा। मुझे यकीन है कि वो उस तून के करीब खड़ी होगी, मेरा नाम पुकार रही होगी। I've lived true to that promise since, Lord. Around the world, in all kinds of places, trying to bring the gospel. मैंने वादा निभाने की अब तक पूरी कोशिश की है खुदावंद। पूरी दुनिया में तमाम किस्म के मकामात पर मैंने अंजील को पेश करने की कोशिश की है। Getting old now, tired of wore out. One of these days I'm going to close this Bible for the last time. God, keep me faithful to the promise. Keep your grace around me, Lord. Let me not look at the things of this life, but live for the things that's beyond. बुढ़ापे और थकावट ने अब मेरे हौसले को पस्त कर दिया है। अब किसी रोज बाइबल को आखिरी बार बंद करूंगा। और मेरे खुदा, मुझे इस वादे पर कायम रख। खुदावंद, तेरा फजल मेरे चौगिर्द मौजूद है। मैं इस जिंदगी की चीजों को ना देखूं, बल्कि आने वाली चीजों की खातिर जिंदा रहूं। Help me to be honest. I don't ask for flower bed of ease. No, Lord, when my Christ died there under suffering, and all the rest of them died like that, I don't ask for any easy thing. Just let me be honest, Lord, truthful. Let people love me so I can lead them to Thee. दयानतदार रहने में मेरी मदद कर। जब मेरे मसीह ने दुख उठाकर जान दे दी थी, तो खुदावंद, मैं आसानी से आराम के लिए फूलों की मसहरी नहीं पा सकता, क्योंकि बाकी मुकद्दस लोगों ने भी इसी तरह जान दी थी। मैं किसी तरह की आराम की चीज नहीं मांग रहा खुदावंद। मुझे पूरी तरह दयानतदार और वफादार बना। बख्श दे कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, ताकि मैं तेरी तरफ उनकी रहनुमाई कर सकूं। Someday when it's all over and we gather around her the evergreen trees, I want to get her by the hand and walk her up to the, show the people of Angelus Temple and all the others. It'll be a great time then. और जब एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सदाबहार दरख्तों के नीचे इकट्ठे होंगे, तो मैं उसका हाथ पकड़कर एंजलिस टेम्पल के लोगों और तमाम दूसरी चीजों को दिखाने के लिए ले जाना चाहूंगा। तब ये एक बहुत अजीम वक्त होगा। I pray that your mercies rest upon each of us here, and those who are here, Lord, may not even know you, and maybe they've got some little loved one across the sea yonder. If they've never fulfilled their promise, may they do it now, Lord. मैं दुआ करता हूँ कि तेरी रहमतें हम सब पर ठहरी रहें, और जो यहाँ हैं, खुदावंद, शायद वो तुझसे कभी वाकिफ भी ना थे, और शायद किसी का अजीज समंदर पार हो। अगर उन्होंने अभी तक वादा पूरा नहीं किया, तो खुदावंद बख्श दे कि ये अब ऐसा करें। While we have our heads bowed, I wonder in this great, huge auditorium this afternoon, how many of you say, Brother Branham, I want to meet my loved ones too. I've got some loved ones just across the river yonder. जबकि हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तो आज दोपहर
इस इतने बड़े समात खाने में कितने लोग हैं जो कहेंगे, भाई ब्रैनम, मैं भी अपने अजीजों से मिलना चाहता हूँ। मेरे 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 कुछ अजीज दरिया के पार मौजूद हैं। Maybe you made a promise that you'd meet him. Maybe when you told Mother goodbye up there at the grave that day. Maybe when you told little sister goodbye, or Dad, or some of them at the grave. Promised you'd meet him, and you've never made that preparation yet. Don't you think it's a good time now to do it? शायद आपने वादा किया कि आप उनसे मिलेंगे। शायद उस रोज जब आपने अपनी माँ को कब्र पर खुदा हाफिज कहा था, या शायद अपनी छोटी बहन को खुदा हाफिज कहा था, या अपने वालिद या किसी और को कहा था। आपने उनसे मिलने का वादा किया हो, और अभी तक अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की, क्या आप ये नहीं समझते कि अब ये तैयारी का वक्त है? Excuse my breaking down, but oh my, you don't realize, friend. You don't know what sacrifice. That's not a spot hardly of the life story. मैं अपने रोने पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन ओ मेरे खुदाया, आप ऐसा महसूस नहीं करते। आप नहीं जानते कुर्बानी क्या है। ये तो जिंदगी की कहानी का मुश्किल से एक नुक्ता भी नहीं है। How many of you would like to raise up now and walk up here for prayer? Say, I want to meet my loved ones. Raise up out of the audience and come down here. Will you do it if somebody has never made that preparation yet? आप में से कितने हैं जो उठेंगे और दुआ के लिए यहाँ आकर कहेंगे, मैं अपने प्यारों से मिलना चाहता हूँ? सामीन में से उठकर यहाँ आइए। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो तैयारी करें। God bless you, sir. I see an age-colored man coming out. Others coming. Move yourself. You in the balconies up there, just move right out into the aisle or stand up. You who wants to be remembered in a word of prayer just now, that's it. Stand right up to your feet. That's good. जनाब, खुदा आपको बरकत दे। मैं एक बुजुर्ग उम्र रसीदा स्याफाम शख्स को आते हुए देख रहा हूँ, और लोग भी आ रहे हैं जो बालकनियों में बैठे हुए हैं। अपनी जगहों से हिलें और नशिस्तों के दरमियानी रास्ते से आ जाएं, या जो अब चाहते हैं कि उनको दुआ में याद रखा जाए, उठकर खड़े हो जाएं। ये बात है, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ये अच्छा है। Stand up everywhere. You would say, I've got a father over yonder. I've got a mother or a loved one over yonder. I want to go see them. I want to meet them in peace. हर तरफ से खड़े हो जाएं जो ये कहना चाहेंगे, मेरे वालिद वहाँ पर हैं, मेरी वालदा या कोई और प्यारा वहाँ मौजूद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। Will you raise up, you stand up to your feet anywhere in the audience? Stand up to your feet. Say, I want to accept. God bless you, lady. God bless you back there. And bless you up there. Lord bless you here, sir. That's right. क्या आप उठेंगे? आप सामीन के दरमियान जहाँ भी हैं, सिर्फ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपने कदमों पर खड़े होकर कहें, मैं कबूल करना चाहता हूँ। खातून, खुदा आपको बरकत दे। खुदा पीछे खड़े हुए आदमी को बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। जनाब, खुदा आपको बरकत दे। ये दुरुस्त है। Up in the balcony, the Lord bless you all around everywhere. Stand up to your feet now to have a word of prayer while the Holy Spirit is here and moving up on our hearts to break up. जो बालकनी में हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। दुआ के लिए लफ्ज अदा करने के लिए चारों तरफ अब आप जहाँ भी हैं खड़े हो जाएं, जबकि रूल कुछ यहाँ मौजूद है और हमारे दिलों को शिकस्ता करने के लिए इन पर जुम्बश कर रहा है। You know what the church needs today is a breaking up. We need to go down to the potter's house. Our stiff homemade theology sometimes doesn't work so good. What we need is an old-fashioned breaking up.
repentance and our hearts getting mellow towards God. आप जानते हैं, अब कलीसिया के दिलों को टूटने की जरूरत है। हमें कुम्हार के घर जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुद साख्ता इल्म इलाहियात कभी काम नहीं आएगा। हमें पुराने तर्ज से दिलों पर चोट खाने, दिल से तौबा करने और पुख्तगी से खुदा की तरफ माइल होने की जरूरत है। That all now that's ready to stand, let us bow our heads then for prayer. O Lord, who brought again Jesus from the dead to justify all of us by faith believing. I pray, Lord, that these who are standing now to their feet to accept Thee, I pray that forgiveness will be to them. क्या सब लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाते हैं। ऐ खुदावंद, तू जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया ताकि हमें ईमान लाने से रास्तबाज ठहराए, खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग इस वक्त तुझे कबूल करने के लिए अपने पांव पर खड़े हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनको तू माफ कर दे। Oh Lord, I pray that they will accept you as their Savior and King and lover, and maybe they got a mama, a papa, somebody just across the sea. There's one thing sure, they got a Savior. और ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग तुझे अपना नजात दहिंदा, बादशाह और महबूब कबूल करें, और शायद किसी का बाप या किसी की माँ या कोई और दरिया पार वहाँ मौजूद हो। एक बात ये यकीनी है कि अब इन लोगों ने एक नजात दहिंदा को पा लिया है। May they be forgiven of their sins and all their iniquity blotted out, that their souls may be washed in the blood of the Lamb, and they live in peace from hereafter. ताकि इनके गुनाह माफ किए जाएं और इनकी नाफरमानी और खता उतर जाए और इनकी रूहें बरे के खून से धुल जाएं, और आज से लेकर ये लोग हमेशा सलामती में जिंदगी बसर करें। And some glorious day when it's all over, may we gather at your house and be there as unbroken families to meet our loved ones that's waiting on the other side. और किसी जलाली दिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बख्श दे कि हम तेरे घर में जमा हों और गैर परागंदा खानदानों की सूरत में अपने अजीजों से मिलें जो दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। This we commit them unto thee, that thou wilt keep him in perfect peace whose heart is stayed upon him. Grant it, Lord, as we commit them to thee, in the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen. इस बात के साथ इन्हें तेरे सपुर्द करते हैं कि जिसका दिल खुदा के साथ ठहर चुका है, तू उसे कामिल सलामती में रखेगा। खुदावंद ये बख्श दे, हम इन्हें तुझे सौंपते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। God bless you. I'm sure the workers see where you're standing, and they will be right with you in a few minutes. खुदा आपको बरकत दे। मुझे यकीन है कारकुनों ने देख लिया है कि आप कहाँ खड़े हैं और वो चंद मिनटों में आपके पास पहुँच जाएंगे। And now to those who are going to receive prayer cards, Billy, where's Gene and Leo in the back? They're here to give out the prayer cards. Just in a few minutes, Brother will dismiss the audience in prayer, and the prayer cards will be given out. We'll be back here just in a little bit to pray for the sick. All right, Brother. और अब वो लोग जिन्होंने दुआया कार्ड लेने हैं, बिली, जेन और ल्यू कहाँ हैं? क्या वो पीछे मौजूद हैं? वो यहाँ मौजूद हैं कि चंद मिनटों में दुआया कार्ड तकसीम करें। भाई दुआ के साथ लोगों को रुखसत करेंगे और दुआया कार्ड बांटे जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद बीमारों के लिए दुआ करेंगे। ठीक है भाई।